हेलो एवरीवन, अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो माता रानी की कृपा से पूरी ना हो। श्रद्धा से अगर आप व्रत रखते हैं, श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा से व्रत रखोगे तो ज़रूर मनोकामना पूरी होगी। अगर फॉर्मेलिटी में निभाओगे व्रत रखने की तो कभी भी आपको उसका फल नहीं मिलने वाला है। तो क्या विधि विधान है सभी इसी वीडियो में है, और क्या नियम होते हैं, कैसे उद्यापन करा जाता है, कितने मासिक व्रत रखने चाहिए, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले ही आप कमेंट ज़रूर छोड़िएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष के 2 बार अष्टमी तिथि के व्रत होते हैं। तो सभी इस वीडियो में है। जान लेते हैं पूजा विधि क्या होती है। सबसे पहले पूजा विधि बता देती हूँ। माता, अगर आपके पास सुबह के समय टाइम नहीं है तो आप शाम के समय पूजा करें, लेकिन अच्छे से करनी है। तो किस तरह से करनी है? माता दुर्गा की फ़ोटो स्थापित करें, चौकी ले लीजिए। माता की चौकी लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। एक अखंड दिया ले लीजिए जो कम से कम 2-2.5 घंटा तो चलना वाला चाहिए। तो देवी पूजन में आपको चाहिए कि लाल चुनरी, माता को लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। 16 श्रृंगार की सामग्री में थोड़ी सी सामग्री जरूर चढ़ाएं। चाहे आप हर बार उसी सामग्री को चढ़ा सकते हैं, लेकिन पूजा में ये चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अब हमारे साल भर के व्रत होते हैं, हम हर रोज़ हर मतलब हफ्ते में हर मासिक जो अष्टमी आती है या कालाष्टमी जो आती है बीच की शुक्ल पक्ष की या वैसी, तो हम अलग अलग नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम इसी चुनरी को, हम माता रानी की चुनरी है, बार बार माता रानी को श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। हर पूजा में चढ़ाना है आपको, उसी श्रृंगार सामग्री को हर पूजा में आपको चढ़ाना है। लाल रंग का फूल हो, माता रानी को लाल रंग की चीज़ें बेहद पसंद है। सफ़ेद फूल ना चढ़ाएं, लाल रंग का ही फूल चढ़ाएं। फूलों की माला चढ़ा सकते हैं आप। अक्षत चढ़ाएं माता को। देवी माता को प्रसाद जरूर चढ़ाएं। चरणामृत अर्पित करें माता को। घी का दीपक जलाएं और आरती करनी है आपको। इस तरह से विधि विधान से पूजा करनी है। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाखून ना काटें, दाढ़ी ना बनवाएं। जो आपके हस्बैंड हैं उनसे मना कर दीजिएगा, घर में कोई नाखून बाल कटवाए नहीं। और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, तो याद रखें कि तुलसी पूजा जरूर करें। इस दिन सुबह शाम दोनों समय तुलसी पूजा करें विधि विधान से। कटु वचन नहीं बोलने हैं, मान सम्मान करें उस दिन सभी का। वैसे तो सब रोज़ करना चाहिए, लेकिन उस दिन ज़रूर ऐसा करें कि वाद विवाद ना हो, ऐसा माहौल रखें घर में। घर खाली नहीं छोड़ना है। पूजा के दौरान आपको किसी भी समय पूरी तरह खाली ना छोड़ें पूजा का जो स्थान है, और कहीं पर व्रत आपको नहीं खोलना है। तो क्या होता है, व्रत अगर आप किसी के घर में व्रत खोलते हैं तो उसका जो आधा पुण्य होता है व्रत का आपका, वो दूसरों को मिल जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, व्रत आपको नहीं खोलना है। कथा की वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, वहाँ आप कथा सुन सकते हैं। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इस दिन जो घर में जो कवाड़ा होता है उसे भी नहीं बेचा जाता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बता देती हूँ उद्यापन कैसे होगा, फिर मैं बताऊँगी सारी जो अष्टमी है। चलो पहले मैं अष्टमी बता देती हूँ, अष्टमी कब कब पड़ने वाली है, उसके बाद उद्यापन बताऊँगी उद्यापन कब कब होगा। दोस्तों, अब बता देती हूँ अष्टमी कब कब है। तो सबसे पहले मई की बता देती हूँ। 9 मई को निकल चुकी है अष्टमी। अब शनिवार को 23 मई को शनिवार की अष्टमी आएगी, जो शुक्ल पक्ष अष्टमी कहलाएगी। 24 मई सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगी, 5:04 से, और 4:27 तक रहने वाली है। इसके बाद सोमवार की अष्टमी आएगी जो कि 8 जून को आने वाली है। वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी, सुबह 3:25 से 9 जून को सुबह 3:24 तक रहने वाली है। रविवार को आएगी फिर 21 जून को अष्टमी, शुक्ल पक्ष की होगी। फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी आएगी 7 जुलाई को, मंगलवार के दिन पड़ेगी। इसके अलावा फिर 21 जून को मंगलवार को शुक्ल पक्ष की अष्टमी आएगी। फिर बुधवार को 5 अगस्त को कृष्ण पक्ष की अष्टमी आएगी। बुधवार को 19 अगस्त को शुक्ल पक्ष की अष्टमी आएगी। इसके अलावा 4 सितंबर को शुक्रवार की अष्टमी आएगी, जो कि कृष्ण पक्ष की होगी, जो कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी। फिर इसके अलावा 18 सितंबर को शुक्रवार को राधाष्टमी मनाई जाएगी, जो कि शुक्ल पक्ष की होगी। फिर 3 अक्टूबर को शनिवार को मनाई जाएगी, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी। और बाकी की लेटेस्ट वीडियो आ गई हैं, आप उसमें देख सकते हैं अष्टमी। और उद्यापन विधि बता देती हूँ मैं। तो उद्यापन वाले दिन पूजा स्थल पर एक बड़ा दीपक, अखंड दीपक आपको जलाना है। घी का दीपक होना चाहिए वो। माता को कुमकुम, अक्षत, लाल फूल माला अर्पित करनी है। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। माता को चुनरी अर्पित करनी है। हलवा, पूरी, खीर का भोग लगाना है। और एक ऋतुफल, जो भी कोई 5 ऋतुफल या 2 ऋतुफल जो भी आप चढ़ाना चाहें वो आप जरूर चढ़ाएं।
दुर्गा चालीसा का जरूर पाठ करें, जो कि मेरे चैनल पे आप दुर्गा चालीसा लिखी हुई जानना चाहते हैं मेरे चैनल से, तो सुख समृद्धि उपाय दुर्गा चालीसा बोलेंगे तो तुरंत आ जाएगी। 108 बार का जाप करना है, ओम ह्रीं क्ली महागौराय नमः। इसका फिर कपूर की और घी की आरती आपको अंत में करनी है। फिर उद्यापन में आपको 5, 7 या 9 कन्याओं को भोजन कराना होता है। छोटी कन्या हो 7 से 9 साल तक की कन्या। हलवे चने का जैसे अष्टमी पे भोग लगता है, ऐसे ही ये जो होता है इसमें भोग लगाया जाता है। यथासंभव आप ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहती हैं तो उन्हें भी करा सकती हैं इस व्रत में। और ये जो व्रत होता है, मैंने जैसे पहले भी बताया है, एक साल भर का भी रखा जाता है, वो आपकी इच्छा है किस किस तरह से आप रखना चाह रहे हैं। तो इसकी कोई वो नहीं है सीमा, जितना आप रखना चाह रहे हैं साल भर, मतलब मिनिमम साल भर के बाद उद्यापन आप कर सकते हैं। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।